क्लास टुडे वी स्टार्ट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं उस चीज़ को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सभी लोग उस चीज़ को ध्यान से सुने, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह की सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस लाइक जैसे मान लो सीक्वेंस हमारे होती है 3, 5, 7, 9, 11। इसमें अगर आप डिफरेंस देखें, किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जब इनमें डिफरेंस जो होगा वो सेम ऑर्डर होगा। जैसे 5 - 3 का तो 2 आएगा, 7 - 5 का तो भी 2 आएगा, 9 - 7 का तो भी 2। तो हर बार जो इनके डिफरेंस होंगे वो एक कॉमन होंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी सीक्वेंस को अगर हम चेक करें और उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमें कुछ जनरल फार्मूले जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे nth टर्म निकालना हो आपको, इसको हम लोग कह सकते हैं an कह सकते हैं, या कहीं कहीं पर हम इसको tn से सिम्बलाइज कर सकते हैं, a + n - 1d। ये फार्मूला बन जाएगा आपका। इसकी हेल्प से हम, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम नंबर ऑफ़ टर्म की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दिया 14, 9, 4, -1, -6, इस तरह से सीक्वेंस दिया है। इसका 12th टर्म निकालना है। वी फाइंड द 12th टर्म ऑफ AP का 12th टर्म निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया 14, कॉमन डिफरेंस 9 - 14 = -5, और n की वैल्यू हो गई 12। नाउ वी फाइंड 12 टर्म, हमें T12 चाहिए, तो a + 12 - 1d, n की जगह 2 रख देंगे। अब a की जगह 14, 12 - 11 और d की वैल्यू आ गई -5। नाउ वी कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू। तो हम कैलकुलेट कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो ये T12 टर्म आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया हो, एनी सीक्वेंस वी हैव टू गिवन, और आपको उस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल जा रहा है और n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड करना है कि भाई आपको n12 टर्म फाइंड करना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक्स में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, उनको देख के प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सॉल्व क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उनको देख के प्रैक्टिस करिए, और अपनी बुक्स में जितने भी लगभग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, अनदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला ऊपर था, फिर ये दूसरा, एक ये तीसरा एग्जाम्पल। हाउ मेनी टर्म हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन AP में वो कौन सा टर्म होगा इन AP 7, 11, 15 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म दे दिया 139। ये आपको सीक्वेंस दिया है, इसमें फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो 11 - 7, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारा 11 - 7 करेंगे तो मिल गया 4, और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम लिख लें L लिख लें, या TN भी लिख सकते हैं, L कहें या TN कहें। तो 139 जो भी लास्ट टर्म है इसको लिख लें। अब अपने फॉर्मूले पे जाइए, TN को हम लोग N भी कह सकते हैं और L भी कह सकते हैं। तो लास्ट टर्म के बेस पे हमारे पास फार्मूला जो जनरेट होगा, L = a + n - 1d। लास्ट टर्म मिल गया 139, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7, n आपको फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू हमारे पास है 4। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट आप ओपन करना चाहें तो कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 4n - 4 139, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, बचेगा 3 + 4n 139। अब 3 इधर शिफ्ट करना है,
139 माइनस 3 इक्वल 4n, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 3 1, और ये 4 से नीचे डिवाइड कर दीजिए तो n की वैल्यू जो हो जाएगी आफ्टर डिवाइड 3 4 जा 12, 1 कैरी और 4 4 जा 16, तो n की वैल्यू आपको 34 आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगी। तो इस तरह से n की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपके पास लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया है तो वी फाइंड द वैल्यूज़, ठीक है, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बेस पे उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी फाइंड आउट, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्लास में बदमाशी करने लगे हैं, दे यूजिंग द लैंग्वेज, और वी कैन नॉट टॉलरेट दिस थिंग्स। इसकी वजह से उन अच्छे बच्चों का नुकसान हो रहा है जो क्लास करना चाहते हैं। तो वी मेक अ वीडियोस, जिस बच्चे को अपनी कोई भी क्यूरीज हो, किसी क्वेश्चन में डाउट है या पूछना है, उन क्वेश्चनों को वो व्हाट्सएप पे लिख करके या फ़ोटो खींच के मुझसे पूछ सकता है। मैं उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियोस में या व्हाट्सएप पे सॉल्व करके उसको बता दूंगा, जिससे कि वो उस चीज़ को सॉल्व कर सके। ये अब सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आपके अंदर दिन ब दिन कल्चर की कमी होती जा रही है, मैनर्स कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट से नहीं ले पाऊँगा। तो आपको वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, पॉज करके देखिए आराम से, ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, और जो भी आपका कॉन्सेप्ट दिया है उसको समझिए, ठीक है। रिपीट रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को आप 2-3 बार देख सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एक सीक्वेंस है 10 7 4 से लेके -60 तक, आपको इसका मिडिल टर्म निकालना। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले ज़रूरत होती थी एन की, तो पहले आपको तो एन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको एन ही नहीं पता तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट यू फाइंड द एन। तो हमें फर्स्ट टर्म दिया है, हम 7 - 10 करके डी निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें, लास्ट टर्म निकाल लें। नाउ फाइंड एल इक्वल टू ए प्लस एल -1 डी। लास्ट टर्म हमारा हो गया -162, ए हो गया 10, n -1, डी की वैल्यू होगी हमारे पास -3। अब इसको हम चाहे तो पहले 10 को शिफ्ट कर ले, 162 -10, ब्रैकेट ओपन करने का मन करे तो कर लीजिए, अदरवाइज सीधा -3 से नीचे डिवाइड कर दीजिए। एक ये भी तरीका है सॉल्व करने का। ये हो जाएगा -72 अपॉन -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 72 अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 4 34 टाइम जाएगा, 1 इधर शिफ्ट करिए तो n की वैल्यू आपको 35 मिलता हुआ दिखेगा। अब मैं इसका कोई भी व्हाट्सएप शेयर नहीं करूँगा, ऑलरेडी आपके पास पूरी टॉपिक का क्वेश्चन है। वी ट्राई टू बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ जो एग्ज़ाम से में आते हैं या आने के चांसेस होते हैं जिनके, ठीक है। और कुछ अच्छे टर्म्स जो होते हैं उनको याद भी रखना है। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व, ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी वीडियोस मैं भेजूंगा उसको आप देखें ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग मैंने उसको बनाया है। एक क्वेश्चन, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। 8 टर्म है उसका, कह रहा है कि वो 0 है, तो प्रूव डैट, तो प्रूफ करना है हमें इट्स 38 टर्म, इस 38 टर्म इज़ ट्रिपल इट्स 8th टर्म। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाए हम लोग। कह रहा है कि इसका 8th टर्म जो है, जो 8वां टर्म है AP का, वो 0 है। अगर 8 टर्म इज़ 0, इसका मतलब T8 की बात कह रहा है, और फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, n की जगह 8 हो जाएगा,
डी आपको एज इट इज़, और ये टर्म क्या कह रहा है कि 0 है, ठीक है। n = 8। नाउ तो हमारे पास T8 की वैल्यू 0 है, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो हम एक रिलेशन बनाएंगे A और D के बीच में। तो A की वैल्यू मिल जाएगी 7D, ये होगी पहली रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया है। अब प्रूफ करना है कि 38 टर्म इज ट्रिपल ऑफ द 18 टर्म, तो हम 38 टर्म निकालेंगे। A + 18 - D, तो A की वैल्यू हो जाएगी 7D, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 17D, तो हो जाएगा 10D। अब 38 टर्म भी निकाल लें हम, A + 38 - 1D, तो A की जगह -7D, ये हो जाएगा 37D, तो वैल्यू मिलेगी आपको 30D। तो ये 10D, ये 30D, इसका मतलब 338 जो है वो 3 टाइम ऑफ 18 है। ये इस बात को प्रूफ कर रहा है, क्योंकि 3 × 10D की जब वैल्यू रखेंगे तो 13D मिलेगी, हैंस इट इज़ प्रूफ। तो इस तरह के छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होंगे जो प्रूविंग के कॉन्सेप्ट को बताएगा, वो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ और क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करके, या कोशिश करूँगा कॉपी में सॉल्व करके व्हाट्सएप पर डाल दूँगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, और प्रैक्टिस अच्छी करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके बाद के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस।